अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दाल सब्जी बनाते हैं वो बच ही जाती है। तो आज हम उसी बचा हुआ दाल और सब्जी से हम पराठे बनाएंगे जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। इस रेसिपी को देखने के बाद आप दाल और सब्जी बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नंदिनी कुकिंग लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने जो दाल बनाई थी वो दाल बच गई है और सब्जी बनाई थी, सब्जी भी हमारे यहाँ बच गई है। यहाँ पर हमें कटौती ले रहे हैं। कटौती में जो हमने दाल बनाई थी वो बचा हुआ दाल हम डाल लेंगे और यहाँ पर हमने सब्जी बनाई थी वो भी बच गई, उसे भी हम डाल लेंगे। तो ये मिक्स दाल हमने बनाई थी, सारी सब्जियों को मिक्स करके हमने दाल बनाई थी। अब इसे हम पोटैटो मैशर से इसे मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सर में ये बहुत ही ज्यादा बारीक हो जाएंगे, इसलिए हमने पोटैटो मैशर से इसे मैश कर दिया है। और 2 प्याज को हमने बारीक कट कर लिया था, और धनिया के पत्ते और 3-4 हमने हरी मिर्च ले ली। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हमने यहाँ पे गोलकी पाउडर लिया है और आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया है और आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा पाउडर ले लिया है। और यहाँ पर हम 1 कटोरी लगभग गेहूं का आटा ले रहे हैं, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। ये वही गेहूं का आटा है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी की जरूरत होगी तो हम पानी डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो पानी की हमें कोई जरूरत नहीं होगी, दाल सब्जी से ही हमारा आटा हो गया था। तो आटे को 10 मिनट के हम रेस्ट रख देंगे। इधर हम चटनी की तैयारी कर ले रहे हैं। तो चटनी में हमने 2 टमाटर ले लिए और तवा पर हम इसे ढक के पका लेंगे। तो एक तरफ से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे, इसे हम पलट देंगे। चारों साइड से पलट पलट के हमें टमाटर को अच्छा से सॉफ्ट कर लेना है। तो टमाटर हमारे आधे से ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम 3 से 4 सूखी लाल मिर्च इसी पर हम पका लेंगे। इसी पर पकाने से ये जो है चटनी बहुत ज्यादा सौंधी बनेगी, क्योंकि हमने लाल मिर्च को पका कर लिया है। और 4 से 5 हमने लहसुन, इसे भी हमने तवा पर पका लिया। ये सारा हो चुका था, इसे हम निकाल ले रहे हैं। टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं। इधर हमने एक बाउल ले लिया है, टमाटर हमें छील लेना है। ऊपर का छिलका टमाटर का हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितनी आसानी तरीके से ये छिलके निकल जा रहे हैं। तो दोनों टमाटर का छिलका हमें निकाल लेना है। और जो मिर्ची है, मिर्ची को हमें अच्छे तरीके से इसे मैश कर लेना है तोड़ के। इस तरह से मिर्ची डालने से दोस्तों बहुत ही ज्यादा सौंधापन आ जाता है चटनी में। सारी मिर्ची को हमें हाथों से तोड़ लेना है। और यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं। 1/4 चम्मच हम यहाँ पे जीरा पाउडर ले रहे हैं। और जो हमने लहसुन पकाया था तवा पर, वो हम लहसुन इसी में ले लेंगे और हाथों से इसे अच्छे तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे। हमें यहाँ हाथों का ही इस्तेमाल करना है, मिक्सर जार का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो टमाटर को भी हमें हाथों से मैश करना है, क्योंकि हमारे टमाटर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुके थे, तो आसानी से हाथों से मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर के सरसों का कच्चा तेल लिया है और आधा चम्मच हम यहाँ पे चाट मसाला लिया है इसे चटपटा बनाने के लिए। और एक हमने बड़ा आलू लिया है, इसे हमने बारीक कट कर लिया था। और एक हमने छोटा सा प्याज लिया था, इसे भी हमने बारीक कट कर लिया था। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने हरा धनिया ले लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह की चटनी जब आप बनाएंगे तो ये पराठे, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये चटनी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। ये चटनी बनाना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। इसे हम साइड रख दे रहे हैं। अब हम अपना आटा चेक कर ले रहे हैं। तो हमारे आटे एकदम अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। आटे हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड लगाना है। तो चलिए हम पराठे बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लोई तोड़ लिया। लोई हमारी जो रोटी बनाते हैं उससे हमें बड़ी लोई लेनी है, क्योंकि ये पराठे जो है ये थोड़े से मोटे रहते हैं। तो इसे हमें चकले पे अच्छे तरीके से बेल लेना है। आप इसका कोई सा भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पराठे बना रहे हैं। पराठे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। इसी तरह से हमें सारे पराठे बेल लेना है। रोटियों शेप में ही हम बना लेंगे। तो दूसरा पराठा भी हमें इसी तरह से बेल लेना है दोस्तों। सारे पराठे को बेल के हम एक प्लेट में रख ले रहे हैं, जिससे कि पराठे बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने पराठे बेल लिए हैं सारे। इधर हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें यहाँ लोहे का तवा लेना है। लोहे के तवे पर पराठे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो एक साइड से हमारा पराठा सीख चुका था, इसे हम पलट देंगे। तो हमें मीडियम पे ही इसे पकाना है। तो देखिए दूसरा साइड भी हमारा हो चुका था। हम फ्लेम को हाई कर देंगे और यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल से पराठे को सेक ले रहे हैं। आप चाहें तो बटर या घी से भी इसे सेक सकते हैं। हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल से इसे सेक ले रहे हैं पराठे को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पराठे बनाना कितना आसान है और घर के सामानों से, बचे हुए सामानों से ही इसे हमने बनाया है। और किसी को पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, सभी एकदम बड़ी ही चाव से खा जाएंगे। तो देखिए हमारा पहला पराठा बन चुका था। दूसरा पराठा भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। तो दोस्तों, आप लोग को रेसिपी कैसा लग रहा है
मेरा रेसिपी अगर आप लोग को जरा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके शेयर जरूर करें। देखिए चिकन पराठा भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। तो सारे पराठे को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो सारा पराठा हमारा हो चुका था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पराठे एकदम रूई के जैसे सॉफ्ट बने हैं, बिना कोई मोयन के ये इतने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए दोस्तों हम सर्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दही ले लिया है और जो हमने चटनी बनाई थी वो चटनी के साथ हम सर्व कर ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं या कोई भुजिया वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही चाव से खा जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं पराठे, एकदम रूई के जैसे सॉफ्ट बनते हैं ये पराठे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले न्यू रेसिपी में।